ब्रजरज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को ब्रजमंडल में उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघु शंका आई है, मैं आता हूं, और रखा। जाकर वापिस उठाना चाह, वापिस फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, उठते ही नहीं है। बहुत प्रयास किया पुलस्त बाबा ने, बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन तुम चलना नहीं चाहते हो क्या? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा, और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, ए गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते हैं, तिल तिल। मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर थलचर वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है? इसका बुरा कैसे करना, अहंकार टूट गया ना तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए। इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे, और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़फेंगे। पूरा हाहाकार मच जाएगा। अब गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था? बोलो तो सही, कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था। फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर थलचर वायुचर सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा।
कलिकाल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना। अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उके भी लपेट दिया। माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी कह दिया। पूरा ब्रह्मांड बड़ी आफत हो। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कहां? ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई। किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार। 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के। सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे ये होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है? पर मेरा एक निवेदन है। भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे? हाँ, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापिस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना, ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा उठा कर ले आते, उठा उठा कर ले आते, तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे ही जमीन के अंदर होते 100 साल जलवृष्टि बंद, पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला
कभी भी उठा कर नहीं लाना, बाबा वहीं पर रहें, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ, अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा तो उस गोवर्धन की जो रज है, गाय के गोबर की जो रज है, सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहां का नहीं घटने देंगे, आप चिंता मत करना। रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन ने गोवर्धन नाथ जी बनाओ। अब आज के जमाने में सास बहू से के गोवर्धन बनाओ, तो बहुओं के इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रज घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर गाय का गोबर लाकर गोवर्धन का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रवेश नहीं करता, कलयुग टिका रहता है, कलयुग आता नहीं। अब आप लोग तो इसलिए पूजन करते थे कि भाई गोवर्धन जी की पूजन करना, पर उसका प्रमाण क्या है, उसका कार्य क्या है कि शंकर भगवान आज्ञा करें कि गाय के गोबर का गोवर्धन बनवाओ और उसकी पूजन करवाओ। तो गोपियों को सिखाया, किसने सिखाया था गोवर्धन बनाना?